राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे भैया। राधे राधे। हरि बोल। We still have 2 minutes to go. राधे राधे भैया जी। राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया जी। आप देख लीजिए, मैं सबकी आवाज से पहचान जाता हूँ कौन बोल रहा है। राधे राधे। धीरे धीरे तैयारी चल रही है ब्रज में अक्षय तृतीया की, घिसा जा रहा है। ठाकुर जी भी बेसब्र हैं, क्योंकि 6 महीने ठाकुर जी गर्भगृह में, वो बाहर जगमोहन में आ जाते हैं, बिल्कुल उस रिवाज से जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ के पट जो है वो अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर ही खुलते हैं। तो वैसे ये समय ऐसा है, बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान अभी तक दूर थे, गर्भगृह में थे, अब जगमोहन में आके दर्शन देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। ओ स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। गणेशाय नमः। ओम नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको प्रणाम। न कुछ बोलना है, न कुछ सीखना है, न कुछ बोलना है, न कुछ सीखना है। आनंद इस बात का है कि केवल मौन होकर इस जीवन के पथ से पास से बह जाना है। जिसने इसको सघन कर लिया अंदर, जिसने इसको अपने भीतर घनीभूत कर लिया, भर गया इससे, उसकी धारणा ही बदल जाती है। आप समझो सारा एक्सपीरियंस ही केवल मौन का है। और अगर एक बार मौन सध जाए, केवल मौन घनीभूत हो जाए, तो वो सब घट सकता है जो इस यम उपनिषद, कठोपनिषद, यम नचिकेत संवाद में आ रहे हैं। घटता इसलिए नहीं है कि आप बहुत बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा शोरगुल में पड़े हैं। तो आप समझिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई व्यक्ति संकल्प ले लेता है और संकल्प सधता नहीं है। कल इस बात का मुझे बड़ा आनंद है कि आप सब बिल्कुल आनंद से तैयार थे संकल्प लेकर भीतर जाने के लिए। वो संकल्प ही था जो मात्र आपने अपनी इंद्रियों को उनके स्थानों से भीतर की ओर यात्रा कर कर खींचना प्रारंभ कर दिया। छोटा सा एक्सपीरियंस है। I was probably in class 6th and I was studying. Me and his son, tomorrow I have something planned for you. Why am I saying so? And why am I narrating this story? Is because I wanted to literally let you know that now you have missed the opportunity. आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। वो आप जो एक्सपीरियंस अपने बच्चों को दे सकते थे, हो सकता है बहुत सारे लोगों के बच्चे इतने बड़े हो गए हों कि वो एक्सपीरियंस आप उनको नहीं दे पाए। Don't miss the train for your grandchildren. I was in class 6, probably around 11 years of age. And around 11 years of age, when there was no hormonal changes in my body, this Swamiji, who was my friend's father, he took me to a thatched hut
एंड उनके हाथ में बहुत सारी चीनी थी और उस चीनी को ले जाकर उन्होंने उस चटाई के ऊपर ब्रेक दिया और कहा, आओ इस पर लेट जाओ। तो मैंने कहा, ये चीटी आपने चीनी क्यों डाली अंकल? तो उन्होंने मुझसे कहा, इसलिए डाली बिकॉज आई वॉन्ट टू फीड द एंट्स। तो आई सेड, ओह, एंड देन आई हैव टू लाई डाउन हियर, मुझे इसके ऊपर सोना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल। ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। पहले 7-8 मिनट तक मुझे बिल्कुल होश था, चींटियां खा रही, मैं खुजाने की चेष्टा कर रहा था। वो बिल्कुल मेरे शरीर को देख रहे थे। उन्होंने कहा, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, तुम सिर्फ इस वाणी को, इस स्वर के ऊपर ध्यान दो। मैं तुमसे इतनी सिंपल भाषा में, उन्होंने मेरे लिए एक रास्ता बना दिया केवल भीतर जाने का। वो इशारा था। तब मैं 11 साल का था, करीब करीब 34 इयर्स बाद आज का समय। आप समझिए कि वो स्मृति कितनी घनीभूत है मेरे हृदय के अंदर, कि जैसे ही वो हुई और मुझे जो उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि 7-8 मिनट तक मैं था, लेकिन उसके बाद वो मुझे कहाँ ले गए मुझे पता नहीं चला। और जब उन्होंने, हाँ, कल के ध्यान का एक प्रमाण भी है। एक प्रमाण, प्रमाण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी ने कहा मुझे हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये और घनीभूत हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम, जिन्होंने मेरे साथ पहली बार किया, क्योंकि जब हमने आपसे कहा कि आप अपनी चेतना को वापस पूरे अपने शरीर पे फेंकें, वापस जाने दें, तो जो आपके हाथ थे वो यूं पड़े थे इस शेप में, शरीर के लेफ्ट और राइट पर। तो जब मैंने आपसे कहा उठाइए, जिस जिस व्यक्ति का हाथ बहुत भारी अनुभव हुआ होगा, उनको उठाने में समय लगा होगा, उनके मस्तिष्क के तंतुओं ने उस हाथ की सेल्स को आज्ञा दी होगी, चलो उठो, हो गया, ऊर्जा पहुंच चुकी है। क्योंकि अगर ऊर्जा भरी रहती और आप सिकोड़ नहीं पाते, तो वो बिल्कुल ऐसे उठते जैसे फास्ट मूवमेंट में उठते। तो वो प्रमाण है कि आप अपनी ऊर्जा को खींच पाए जिस जिसको बहुत भारीपन लगा। दूसरी इसकी अभिव्यक्ति है कि आपको बेहद लाइट लगा, ऐसा लगा हो जैसे फर्स्ट टाइम वेटलेसनेस हो गई। वो वेटलेसनेस और अत्यधिक भारीपना, ये दो एक्सट्रीम्स हैं एक्सपीरियंसेस के। जिनके शरीर में दर्द है या कहीं, वो इसलिए क्योंकि जो फ्लो है एनर्जी का, वो इतनी फास्ट, आपने उस फ्लो को अपने उस शरीर पे कभी एनर्जी को ऐसे आदान प्रदान अंदर बाहर नहीं किया। मेरा एक विनती है आप सबसे, आपने श्रवण किया है, इस आने और जाने को देखो, ये मटका है और मटके का एक सूत्र है। मटके के अंदर अगर पानी सड़ने लग जाए, गंदा हो जाए, तो क्या करना होता है? उस मटके के अंदर आप उसको नल के नीचे रख दीजिए और उसमें पानी भरते रहने दीजिए। थोड़ा ओवरफ्लो होगा, लेकिन नीचे का कचरा अपने आप बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा और कुछ समय के बाद उसमें पानी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ज्ञान बिल्कुल ऐसे ही भरना चाहिए अपने मस्तिष्क में। जब आपको लगे कि ज्यादा कचरा भर गया है, ज्यादा अहम जागृत हो गया है, ज्यादा वासना से भर गया हूं, जब भी कुछ ज्यादा ज्यादा अनुभव हो, तो कुछ मत करना। सिर्फ जहां पर नल खुला हुआ हो, उसके नीचे बैठ जाना और उसको पूरा का पूरा अपने ऊपर उपयोग होने देना। अगर वो पूरा उपयोग हो गया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि जितना कचरा भीतर पड़ा है, वो बाहर निकाल देगा। कोई उल्टा करने की जरूरत भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अरे क्या जरूरत है किसी और चीज से भरने की, लेकिन ये मटका है। आप अगर बिल्कुल खाली होंगे, तो आप सोचिए खाली होने के बाद पुनः भरेंगे,
लेकिन अगर सिर्फ गंदगी निकालनी है तो आप फ्रेश विवेक से भर जाइए, मौन से भर जाइए, मौन को भरने दीजिए अपने आप को। यही सबसे बड़ा आनंद है। खैर, सूत्र में प्रवेश करते हैं। देखिए, कल जो हमने आखिरी सूत्र लिया था वो था, क्योंकि बार बार अब यम एक बात कहने वाले हैं। आप बताइए कितने आपने शास्त्र पढ़े हैं जिसमें जो वक्ता है वो ये कहने का सामर्थ्य रखता हो, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था, ये है परमात्मा। जिसको स्वयं नहीं पता वो किसी और को क्या बताएगा? उसमें कहां से सामर्थ्य आएगा, उसमें कहां से जिज्ञासा पैदा होगी? वो आपको सिर्फ बाहरी बाहर घुमाएगा, भीतर नहीं ले जा पाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और बड़े मजेदार, विच आई वाज थिंकिंग यस्टरडे नाइट, कि मैं जब प्रारंभ करूंगा, ये यम नचिकेत का संवाद था। कल मैं आपको ध्यान के माध्यम से भीतर लेके गया। एक अवसर हमारे इस जीवन काल में लॉकडाउन हो जाए, सब कुछ हो जाए, मैं आपको इसी तरीके से भीतर कीर्तन से भी ले जा सकता, मंत्रों से भी ऐसे ही भीतर जाया जा सकता है, भगवान के नाम से भी ऐसे ही भीतर जाया जा सकता है। There was one question yesterday. उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि जैसे हम ध्यान के वजह से इंद्रियों को बिल्कुल प्रत्याहार करते हुए, I was so happy to listen this, प्रत्याहार करते हुए भीतर ले गए, क्या इसके कोई और मार्ग भी हैं? बिल्कुल। अगर आप जिस मार्ग के पथिक हैं, उस मार्ग के मैं पथिक तो भक्ति मार्ग का, बिल्कुल जाया जा सकता है। आपको पता है, इस सृष्टि पर सबसे पहली बार जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सुना गया, तो कहा जाता है कि नारद कहीं अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहे हैं। कह रहे हैं दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र होने की वजह से सामने जब एक बहुत बड़े स्वामी जी आए चातुर्य मास रहने के लिए उनके गांव में, तो उनको सेवा में लगा दिया गया। 4 महीने तक जम के सेवा करी। I'll not get into details because it's not a storytelling session. लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, क्या करता है मंत्र, जान लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों प्रकार के लोग हैं, जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं। तो आप समझिए कि जैसे ये जो चर्चा है ये ज्ञान मार्ग के पथिकों की है, लेकिन जहां पर, क्योंकि जहां से आया हूं, जो रस शेयर कर पा रहा, तो जैसे ही उन पूर्व जन्म में अपने दासी पुत्र नारद को सौंप दिया सेवा करने के लिए, उन्होंने बहुत सेवा करी, लेकिन जब 4 माह हो गए तो वो जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उनका बहुत मन था कि वो भी पीछे पीछे जाएं, लेकिन स्वामी जी ने साफ मना कर दिया, तुम अपनी माँ के ऋणी पुत्र हो, तुमने बहुत उनसे सेवा ली थी, इस जन्म में तुम्हें उनकी सेवा करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन आप कल्पना करो, मैंने आपसे क्या कहा, जब जब मैं स्टोरीज करूं, आप कान से बिल्कुल मत सुनना, आंख से सुनना, आंख से देखना। आप समझो भरा पड़ा हो कोई एक ऐसा स्थान जहां पर पेड़ ही पेड़ हो, साधु ही साधु हो, कोने में इधर उधर छोटी मोटी कुटिया हैं, और सारे उठ उठ कर जाने लगे। मेन जो गुरुजी थे वो चले गए, लेकिन उनमें से एक सबसे सिद्ध थे जो कोने में पड़े थे, उनके पास में एक डंडी पड़ी थी। उनके शरीर में इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वो अपने हाथों को हिलाएं और उस डंडी को अपने पास ले आए। ऐसे कर कर धीरे धीरे धरती पर उंगली बढ़ा रहे थे कि किसी तरह से वो उंगली, वो डंडा जो है, उनकी उंगली से स्पर्श करे, उसे अपने पास खींचे। दूर बैठा ये नारद देख रहा है कि अरे ये कितनी मुश्किल में है, इनका हाथ नहीं उठ रहा, इनकी उंगली नहीं उठ रही, ये डंडा कैसे उठाएंगे। लेकिन वो गौर से देखता रहा। बड़ी देर के जतन के बाद उन्होंने उस डंडे को उठा लिया। जैसे ही उस डंडे को उठाया, उठाकर उसके सहारे धीरे धीरे अपने शरीर को उठाया, और जैसे ही वो खड़े हुए, खड़े होते ही उन्होंने देखा कि हाथ कांप रहे थे। हाथ कांपते कांपते जैसे ही वो संभाल नहीं पाए, शरीर को संभालते या डंडे को संभालते, वो डंडा उनके हाथ से गिर पड़ा। और जैसे ही वो डंडा गिर पड़ा तो भागे वो दासी पुत्र के रूप में नारद जी, और जाकर उन्होंने डंडे को उठाया और उन बाबा को फिर से थमा दिया।
उन बाबा के मुख से निकल पड़ा, ये जो तूने डंडा मुझे दिया है ये मेरे शरीर को साधने का है, आ मेरे पास आ, मैं तुझे आत्मा को साधने का डंडा देता हूं। ये जो डंडा तूने मुझे पकड़ाया ये शरीर को साधने का डंडा था, मैं तुझे तेरी आत्मा को साधने का डंडा प्रदान करता हूं। वो आत्मा को साधने का डंडा इस पूरे ब्रह्मांड पे पहली बार श्रवण किया गया, वो था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय था। वो द्वादशाक्षर मंत्र था। तब तक नारद जी को पता भी नहीं था, लेकिन कोई भी एक मंत्र तुम्हारे लिए गुरु दीक्षा का मंत्र हो सकता है। नारद जी ने पूर्व जन्म में सुना था, लेकिन आप देखो जिस जिसको दिया उसको उसकी उपलब्धि हो गई। वो आत्मा को साधता है, ज्ञान मार्ग से ध्यान साधता है आत्मा को, भक्ति मार्ग से मंत्र साधता है आत्मा को। लेकिन मंत्र की विधि नहीं पता आपको कैसे करनी होती, क्योंकि जब तक आपने अपने मंत्र को देखो, वो चैतन्य तो है। तुम कहते हो कमाल है, सारे गुरु कहते हैं कि इस मंत्र को जप करो, इस मंत्र को जप करो। जप करने से कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हें पता नहीं है मंत्र जप कैसे किया जाए। तुम उसको थोड़ा हटकर करते हो, तुम मंत्र से थोड़ा बचकर करते हो। ध्यान तुम बचकर नहीं कर सकते। जिस दिन तुम मंत्र को बचा के नहीं करोगे, उस दिन मंत्र तुम में बैठने लगेगा। So let's not get into this part because this is not a part of Yam and Nachiketa. But मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कहना चाहता था कि आपको ये ज्ञात हो कि किस प्रकार से अलग अलग मार्गों से भीतर जाया जा सकता है, आत्मा सद सकती है। जब बैठेंगे ना आसपास फिर से, और जब चर्चा करेंगे किसी भक्ति के पथ की, कोई सूत्र की, तो आपको बताएंगे कि आत्मा में मंत्र के साथ कैसे प्रवेश किया जाता है। खैर, अब का जो सूत्र है वो बड़ा अद्भुत है। सूत्र कहता है, स्वप्नांतम जागरितांतम चोभौ येनानुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ये द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली का चौथा श्लोक है। और जब हम इस चौथे श्लोक के विषय में करते हैं तो यहां पर बड़ा अच्छा इसका वृतांत है। स्वप्न के दृश्यों को देखो, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि जो सूत्र हैं, आप देखो बैठने कर बोलने का भी कितना आनंद है कि इन सूत्रों के साथ थोड़ा छेड़छाड़ी करनी पड़ती है, बस कुछ खेलना पड़ता है। और जब आप इन सूत्रों के साथ खेलते हैं तो स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू सी। एक स्वप्न के दृश्य देखते हो, एक जागृत अवस्था के दृश्य देखते हो। इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिससे बार बार देखते हो, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को जिससे बार बार देखते हो, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान शोक नहीं करता। समझो कितने क्लिष्ट हैं, कितना प्रज्ञावान वाला होगा, कितना स्थित प्रज्ञ होगा, कितना बोध वाला होगा नचिकेत, जो इन सूत्रों से नहीं घबराया। अगर हमारे सामने सिर्फ हम सूत्र की बात करें और चले जाएं, निकल जाएं, तो आप समझना, the moment we talk of a sutra, we'll feel, oh my God, now what does this mean? झकझोर दे, कुश्ती हो रही हो जैसे, दंगल हो रहा हो जैसे, मुझे हमेशा सूत्रों के साथ ऐसा ही आनंद प्रतीत होता है। थोड़ा समझने वाली बात है, बहुत कीमती सूत्र है। आप चूक गए होंगे लेकिन आपको वापस ले आते हैं। स्वप्न के अनुभवों को और जागृति के अनुभवों को जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके द्वारा, थ्रू whom
यम कह रहे हे नचिकेत, यही वो परमेश्वर है। तू स्वप्न जिसके माध्यम से देखता है और तू जागृत अवस्था जिसके माध्यम से जागृति फील करता है, इस समय तुम बैठे सुन रहे हो, अगर सुनने में तुम्हें इस बात का दृश्य महसूस हो रहा हो, तुम्हारे सुनने को दृश्य जो बनाकर तुम्हें दिखा रहा हो, वो परमेश्वर है। कितना निकट है, हाउ क्लोज इज मी। एक बहुत बड़े मजे की बात है, शायद आपने कभी निरीक्षण न की हो, क्योंकि रात जब आप स्वप्न देखते हो, आपको रात को जब स्वप्न आते हैं और जो स्वप्न बिल्कुल सत्य मालूम होता है, जिस पल आपको स्वप्न आता है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें अपने भीतर परमात्मा का आविष्कार करना है, पता करना है, उद्घाटन करना है उसका, तो ये आवश्यक है जानना कि जिस समय आपको स्वप्न दिखता है, रात्रि में सोते समय स्वप्न आपको सत्य मालूम होता है। आपने कभी स्वप्न और जागृति को ऐसे सुना ही नहीं। स्वप्न में ही यह जानना कि यह असत्य है बिल्कुल असंभव है। आप हल्के से जग जाएं, थोड़ी सी आपकी मूर्छा हट जाए स्वप्न में से, तब आप जान पाते हैं कि ये असत्य है। ये जो अभी मैंने देखा ये सपना था। लेकिन जब आप सपना देख रहे होते हैं, when you are watching the dream, जिस पल आप स्वप्न में होते हैं, उस पल आपका स्वप्न में होना उस सत्य, उस सपने को पूरी तरह से सत्य ही मानता है। आप भले ही कहीं के राजा हो और आपको सपना आ जाए कि आप भीख मांगते थे, तो आपको सपने में, स्वप्न में वो पूरी तरह से सत्य दिखाई देगा। और अगर आप भिखारी थे और आपको सपना आ जाए, अगर आपको उस पल स्वप्न प्रकट हो जाए, उस पल, उस क्षण, तो आप पाएंगे कि आप पूर्ण रूपेण उस समय, पूर्ण रूपेण आप उस पल को सत्य मानेंगे। भिखारी भूल जाएगा कि मैं भिखारी हूं। भिखारी उस समय सपने में ये समझ बैठेगा कि मैं राजा हूं। स्वप्न में सभी श्रद्धालु होते हैं। स्वप्न में से ज्यादा नास्तिक व्यक्ति और कहीं आस्तिक व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि स्वप्न में नास्तिकता प्रकट ही नहीं होती। आप पूर्ण विश्वास में होते हो जो हो रहा है वो सत्य है। और ऐसा नहीं कि भिखारी मानता हो कि मैं सम्राट हूं, सम्राट भी मानता है कि मैं भिखारी हूं। दोनों अवस्था स्वप्न की इतनी अद्भुत है कि स्वप्न बिल्कुल सत्य प्रतीत होता हो, और चाहे कितना असंगत भी हो, आपकी जीवन शैली वैभव और ऐश्वर्य से घिरी हुई हो, लेकिन स्वप्न अगर उसके विपरीत आए, असंगत हो, तो भी वो सत्य लगता है। सभी स्वप्न स्वप्न के भीतर सत्य होते हैं। स्वप्न के बाहर जब आप जागते हैं तो स्वप्न असत्य हो जाता है। यस, जब आप जागते हैं, जागरण होता है, तब आपका स्वप्न असत्य हो जाता है। और जैसे ही आप जागते हैं और पाते हैं कि कमरे में सोया हूं, झाड़ के नीचे बैठा हूं, ऊपर शैंडलेर्स हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, तो आपको उसी समय प्रतीत होता है जो स्वप्न देखा वो असत्य था। जैसे ही, लेकिन एक दूसरे मजे की बात है, जब आप स्वप्न में जाएंगे रात, तो आपने जागरण में जो देखा है एक और बात, जो आपने अपनी जागृति में पूरे समय अनुभव किया है, स्वप्न में प्रवेश करते ही जो जागृति का अनुभव था वो भी असत्य हो जाता है। वो भी असत्य हो जाता है, वो झूठा हो जाता है। क्योंकि स्वप्न तो थोड़ा बहुत याद भी रहता है जागकर। स्वप्न थोड़ा बहुत, just see this, please hear this, please give your ears to this, स्वप्न जागृति में आने के बाद तो थोड़ा बहुत याद रहता है। रहता है ना। लेकिन जागृति स्वप्न में बिल्कुल याद नहीं रहती। परम ज्ञान की अवस्था है। यम नचिकेत से कह रहे हैं, जागृति, जागरण में थे,
जागरण आपको याद नहीं रहता स्वप्न में, क्योंकि स्वप्न तो थोड़ा थोड़ा याद रह भी जाए तो इसका क्या मतलब, जब आप सुबह जागते हैं लेकिन जब आप रात सोते हैं तब थोड़ी बहुत जागृति का अनुभव शेष रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए भारतीय जो हमारे मनस्विद हैं, जो वैज्ञानिक हैं मनो के, मन के, वो क्या कहते हैं कि स्वप्न जागृति से भी ज्यादा गहरा अनुभव है। स्वप्न जागृति से भी ज्यादा गहरा अनुभव। एक बड़ी प्यारी सी कथा है, यू वुड जस्ट लव इट। च्वांग से करके एक संत हुए, एक बार रात को उन्होंने स्वप्न देखा। आप समझना ये इशारे हैं, तुम में भी कोई छुपा हुआ च्वांग से हो सकता है। जब च्वांग से ने सपना देखा कि उसने सपने में देखा कि मैं तितली हो गया हूं, तो उसके शिष्य थे चारों तरफ, उन्होंने कहा तो क्या बुरी बात है, तितली देखा, आप क्यों इतने परेशान हो गए? उन्होंने कहा नहीं, बात सिर्फ तितली देखने की नहीं है, लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं क्या समझ पा रहा हूं। जब च्वांग से सपने तितली हो सकता है तो ऐसा तो नहीं तितली सपना देख रही हो कि वो च्वांग से हो गई। इसके लिए कितना चैतन्य चाहिए, इसके लिए कितनी जागरूकता चाहिए कि रात अगर च्वांग से तितली हो सकता है तो सपने में यह भी तो हो सकता है कि तितली सपना देख रही हो और वो च्वांग से हो गई हो। अगर च्वांग से सपना देख सकता है तो क्या तितली सपना नहीं देख सकती? मैं अब कौन हुआ, जागा हुआ च्वांग से हूं या सोती हुई स्वप्न देखती हुई तितली? लेकिन जिसको ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि न तो मैं जागा हुआ च्वांग से हूं, न मैं स्वप्न देखती हुई तितली हूं, उन दोनों अवस्था में जो देख रहा है, जो सपने को भी देख रहा है, जो जागृति को भी देख रहा है, जो देख पा रहा है, हे नचिकेत, वो परमेश्वर है। ये सूत्र है। कितनी गहराई है एक एक सूत्र में, जरा एक बार प्रवेश करिए, आप पाएंगे कि जितना सब कुछ है। क्योंकि स्वप्न असत्य कर देते हैं जागरण को, जागरण असत्य कर देते हैं स्वप्न को। सत्य क्या है? सत्य दोनों में से कुछ भी नहीं है, सत्य तो सिर्फ देखने वाला है, द वन हु इज दृष्टा। तो क्या है परमेश्वर की डेफिनेशन? जो सिर्फ देख रहा है। उसने इतनी मुक्तता, इतना फ्रीडम तुम्हें दे दी कि वो सिर्फ बैठकर देखता है। तुझे स्वप्न में जीना हो तो तू स्वप्न में जी, तुझे जागृति का अनुभव मिले तो तू जागृति में थी। जो तुम्हें दोनों अवस्था में, दोनों अवस्थाओं को दिखाता है, उसमें हम डूबते हैं या हम उसमें तर जाते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। देखिए, वेदांत सबके लिए नहीं होता, क्योंकि तुम जैसे मिल जाए, जो अंदर प्रवेश करने को तैयार हो। आपको पता है, एक आनंद, एक रोमांच महसूस होता है कि अभी भी ऐसे हैं जो इसको उद्घाटित करना चाहते हैं। दूसरा जब सूत्र है, जो पकड़ लेता है उस देखने वाले को, वो शोक नहीं करता। किसको पकड़ना है? स्वप्न मत पकड़ लेना, जागृत मत पकड़ लेना। एक राजा की कथा है, एक राजा का पुत्र बिल्कुल मरणासन्न था, तो उसके पिता ने सोचा, जो राजा है, कि अपने पुत्र की शैया के किनारे ही बैठूंगा, उठूंगा भी नहीं जरा सा भी, एक पल के लिए भी ना उठूंगा। और मेरा पुत्र बिल्कुल आज वैद्य कह गए हैं, किसी भी समय ये मर सकता है, तो बिल्कुल शैया के पास अपने पुत्र के हाथ को अपने हाथ में लेकर राजा बैठा है। पर सुबह 4 बजे और 4 बजे उठकर उसकी आंख लग गई। जिस समय आंख लग रही थी उस समय वो स्वप्न में प्रवेश कर गया। उसने क्या देखा? एक ऐसा अंतहीन साम्राज्य है, उसके 12 पुत्र हैं और 12 पुत्रों के बड़े सुंदर सुंदर भवन हैं। इतना साम्राज्य, इतना वैभव, इतना आनंद, इतनी प्रसन्नता। लेकिन जैसे
ही वहां पर पत्नी पहुंची और उसने अपने पुत्र को मरणासन्न देखा तो जोर जोर से चीख पड़ी। राजा का स्वप्न टूट गया। राजा के स्वप्न के टूटते ही जैसे ही उसने देखा कि मेरा पुत्र चला गया, तो पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, और वो राजा जोर जोर से हंसने लग गया। उसने कहा, किसको सत्य मानूं, जो स्वप्न में मेरे 12 पुत्र थे जो अभी अभी मैंने खो दिए, और ये इस पुत्र को सत्य मानूं जो अभी मेरे सामने था जिसकी मृत्यु हो गई। तो उसने कहा, किसके लिए मानूं, जो इन दोनों अवस्थाओं के भीतर बैठकर दोनों को देख रहा था, उसको दिखा रहा था। उसको दिखाने वाले को राजा ने पकड़ लिया, भीतर जाके पकड़ लिया, वहीं जागृति को प्राप्त हो गया। द संबंध हैज टू बी मेड। ये पल उस भीतर वाले को ही पकड़ने का है। दिस इज अ मोमेंट, दैट्स हाउ वन हैज टू डू। एक सूत्र है, जो मनुष्य कर्म फल दाता, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने समीप मानता है, जो सबके ऊपर शासन कर रहा है। योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर तुम्हें लगता है अलग अलग, लेकिन उसके लिए सब कुछ एक है। जिसके ऊपर उसका शासन है, उसके बाद वह कभी किसी की निंदा में नहीं पड़ता। नाउ लिसन टू दिस। कौन व्यक्ति निंदा में पड़ता है? कौन व्यक्ति? आज का जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र के हैं, क्योंकि इस समय आप अपने चारों तरफ ग्रसित होकर जरा गौर करके देखना, तुम्हारे आसपास कौन भरे पड़े हैं जो किसकी निंदा कर रहे हैं, किसके बारे में वो कर रहे हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो निंदा करते हैं, एक है जो स्तुति करते हैं। अगर आपको दृष्टा का अनुभव होने लगे, दर्शन से आंख हटे, दृश्य से आंख हटे, और उसके पीछे जो दृष्टा है अगर उसमें जाके आंख लग जाए, उस पल थोड़ा सा तालमेल बैठने लगे भीतर और बाहर का, तो परमात्मा को आप पाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा समीप है। इतना समीप है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। केवल अगर आपकी दृष्टि दृश्य से हट जाए, दर्शन से हट जाए और दृष्टा में लीन हो जाए। अभी परमात्मा केवल कोरा शब्द है। तुम्हें भी लगता होगा कितनी बार परमात्मा 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 परमात्मा, एक अनुभव हो जाए उसके बाद कुछ बोला नहीं जाएगा, एक एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभूति हो जाए। जब मीरा कोटती थी तो तंग हो जाती थी, तो कहां कीर्तन उठता था? जब कीर्तन उठता था वो मग्न होकर नृत्य करती थी। कीर्तन को बिल्कुल उल्टा कर दो तो नर्तकी बन जाती है। जब कीर्तन आपके मुख में न समाए, शरीर में रम जाए, उस समय पर जिस समय कीर्ति का गान प्रारंभ हो जाए, वो कीर्ति का गान जब आपके भीतर समा जाए, उसको कीर्तन कहते हैं। That is कीर्तन। तो ये कौन सा अनुभव है? और जब भी हम सोचने ऐसा लगता है कि आकाश में कोई परमात्मा बहुत दूर बैठा है, ही इज सिटिंग इन सम प्लेस समवेयर एल्स, एंड व्हेन वी फील लाइक दैट, तो आप पाएंगे कि आप कहां बैठे हो, वो तुम संग लेके डोल रहे हो। दिस इज यू। गेट इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ, अनवेल योरसेल्फ, अनलीश योरसेल्फ, अनलॉक योरसेल्फ। एक बहुत परम बात है, एक नियम है जीवन का, और जिसको परमात्मा इतना निकट मालूम पड़ता है, जिसको मालूम पड़ता है, ध्यान रहे कि सबके भीतर उस व्यक्ति को परमात्मा निकट ही मालूम पड़ता है। एक बार बस एक्सपीरियंस हो जाए। माइंड यू, इफ यू पे अटेंशन राइट नाउ, इफ यू जस्ट पे अटेंशन राइट नाउ, तुम्हें एक बार परमात्मा की अनुभूति, अनुभव, एक्सपीरियंस होने का बोध आपको हो जाए, उसके बाद तुम्हें सब में बोध होगा। एक आदमी चोर है, आप बताओ उस चोर को सारे चोर नजर नहीं आते? आते हैं।
क्योंकि उसको खुद में चोर नजर आता है। एक आदमी जो दो जेब कतरे मित्र थे, साथ में जा रहे थे, बड़ा जबरदस्त कला थी उनकी जेब काटने की। जहां कहीं भी भ्रमण करते, घूमते फिरते, तो उनके दोनों हाथों में वो एक ही चीज देखते कि वो जब निकल के जा रहे हैं तो बार बार अपनी जेब को चेक करते, बार बार अपनी जेब को चेक करते। तो उसने कहा क्या हुआ? अरे भाई, विश्वास ही नहीं है, जिस बगल वाला चल रहा है वो जेब कतरा है, कहीं मेरी जेब न काट दे। तो उसको दुनिया में सारे जेब कतरे दिख रहे हैं, परम मित्र में भी वो क्या देख रहा है कि जेब कतराई है। लेकिन जिस पल उसकी प्रतीति हो जाए, जिस दिन उसका अनुभव हो जाए, ये सूत्र है। और सूत्र बड़ा प्यारा है। सूत्र कहता है, य इमं मध्वदं वेदम आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्से एतत् त्वयि तत। ये है परमात्मा। क्योंकि जैसे ही आप जो अपने भीतर देखते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपके भीतर आप प्रेम में नहीं हैं, तो तुम्हारा सारा दिखावा है। तुम केवल वह प्रेम कर रहे हो जो दिखावे से प्रस्तुत किया जाए, फिर वो तुम्हारे भीतर हो ही नहीं सकता। कोई तुम्हें प्रेम करे तो तुम्हें लगेगा ये दिखावा कर रहा है, क्योंकि तुम स्वयं दिखावे से भरे पड़े हो। एक बार भीतर झांक लेना कि तुम्हारे भीतर क्या भरा पड़ा है। जो तुम्हारे भीतर पड़ा पड़ा है, जो तुम्हारे भीतर संशय, जो तुम्हारे भीतर डाउट, जो तुम्हारे भीतर वासना, जो भी चीज तुम्हारे भीतर भरी पड़ी है, वही तुम्हें इस संसार में दिखेगी, वही तुम्हें संसार के सारे व्यक्तियों में दिखेगी। क्यों? तुम वही सुन लेते हो जिसकी तरफ तुम्हारा आकर्षण होता है, और वो तुम नहीं सुन पाते जिस तरफ तुम्हारा आकर्षण नहीं होता। इसलिए क्योंकि तुम्हारे कान उसमें से भी, उन बातों में से भी, उन चर्चाओं में से भी वही अर्थ निकाल लेते हैं जो अर्थ वो निकालना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कहा हुआ वो कहा हुआ नहीं है, कहा हुआ वास्तव में वो है जो सामने वाले व्यक्ति ने आपसे समझ लिया, जो उसने उसमें से अर्थ निकाल लिया। तो हर कहा हुई कही हुई चीज, आप मेरे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, आप समझिए आज मैं जो बोल रहा हूं वो हो सकता है किसी को किसी और तरीके से पता चले। और अगर आनंद इस बात का है, इस पल इस क्षण तुम अगर भीतर प्रवेश कर जाओ और इस वार्तालाप को देखो कि हाँ, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं चोर हूं क्या? मेरे में कितना विश्वास है, मेरे में कितना प्रेम है। दूसरे के संबंध में जो हमारी धारणा है, वो बहुत गहरे में हमारी अपनी, हमारे प्रति हमारी धारणा, जो धारणा हमने दूसरे की बनाई उससे पहले वो हम अपनी बना चुके। ये खास सूत्र है, यम कह रहा है नचिकेत से कि वो जो जान लेता है उसको, अरे निंदा का मतलब है, निंदा किसी व्यक्ति की नहीं हो रही, निंदा किसी परिस्थिति की नहीं हो रही, निंदा किसकी हो रही है? जिसने परमात्मा को जान लिया और फिर भी तुमने निंदा करी। तो निंदा सिर्फ तब तक है जब तक वो ज्ञात नहीं है। जिस दिन वो ज्ञात हो जाए, तुम्हें उसमें सामने वाले में भी परमात्मा नजर आए, फिर तुम निंदा किसकी करोगे? उस व्यक्ति के जीवन में एक भीतर का रूपांतरण होता है। एक बार अनुभव करके देखो, this experience must be taken। क्योंकि ये एक्सपीरियंस अगर लाइफ का ना हो, तो आप समझो आप उन्हीं धारणाओं में जीते चले जाओगे। आप ये सोचते हो वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं उसको कैसे प्रभावित कर सकता हूं। जिस व्यक्ति के मन के अंदर ये धारणा है कि मैं सामने वाले को प्रभावित कैसे करूं, तो आप समझो वो अपने से बिल्कुल कतई प्रभावित नहीं, कतई प्रभावित नहीं है। प्रभाव की धारणा ही नहीं आनी चाहिए। मजाक किस बात का है? आप प्रोफाउंड किसको कहते हैं? प्रोफाउंड उसको कहते हैं जो बिल्कुल मस्त हो गया है, इसको पड़ी नहीं है। मेरी राय कौन बनाएगा? मैं अपनी राय बनाऊंगा, और मैंने राय बनाई है
कि अगर मैं मुमुक्षु हूं, मैं जिज्ञासु हूं, मैं एक पथिक हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञान के मार्ग का एक छोटा सा कण हूं। हमारे यहाँ जब भी हमारे यहाँ से चिट्ठी जाती है तो किसी ने मुझसे कहा, हम एक नीचे लिखते हैं जहां लोग नहीं लिखते योर सिंसियरली योर्स, योर फेथफुली योर्स, और व्हाटएवर योर्स, और रिगार्ड्स फ्रॉम फला फला। मुझे बड़ा मजा आता है लिखने में। ब्रज की रज का एक कण, कहना भी मुश्किल है कि कण हूं भी कि नहीं, लेकिन आप समझो वो कण जिस पर दुनिया आकर चलती हो, अगर परमात्मा मुझे उतना भी तृणापि, एक तृण की भांति उस मार्ग पर रखे, उतनी भी हैसियत नहीं इंसान की, अगर वो अपने मन में अपने आप को इतना छोटा माने। आप समझना, मजा उस बात में है, हम जी रहे हैं बहुत बड़े 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 बनकर। बड़ा कब बनता है? हम दूसरे की नजर में बड़े बनते हैं। अरे लोग कहते हैं मैं यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं इस घर में रहता हूं, मैं इस लोकेलिटी में रहता हूं, मैं इस देश में रहता हूं। सबसे मजेदार बात क्या है? अगर आप किसी के हृदय में रहते, जिस दिन आपने अपना स्थान किसी के हृदय में बना लिया, उस समय पाना कि आपने उसके भीतर और अपने भीतर वाले को मिला लिया। दैट इज द पॉइंट वेयर यम एंड नचिकेत इज टॉकिंग। फिर निंदा नहीं हो सकती। कोशिश करना, इफ टुडेज टॉक इज सेटलिंग इनसाइड यू, you start seeing in how many hearts you reside. That will be the best way to let yourself know that this is the way that I have to be. और बुरे व्यक्ति को कहीं अच्छाई दिख नहीं सकती। एक श्लोक है आपके गीता का प्रथम अध्याय का दूसरा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। क्या अंतर पड़ गया है पुरानी अच्छाई और आज की अच्छाई में, पुरानी बुराई और आज की बुराई में? What is the difference that has been there? ये जब है दृष्टवा तो पांडवानीकम, दृष्टवा कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु से, द्रोणाचार्य से, दृष्टवा देखिए, तू पांडवानीकम, पांडवों की व्यू रचना कितनी अद्भुत है, कितनी विलक्षण है। अरे पहली बार वार्तालाप प्रारंभ हो रहा है, बाहर से बुरा दिखता है, लेकिन किसी की तारीफ कर कर बात की शुरुआत कर रहा है। अपने गुरुदेव से कह रहा है, आप भी उनके गुरु हैं, आप मेरे भी गुरु हैं। इस समय वो प्रतिद्वंदी हैं। उन सामने वाले पांडवों की व्यू रचना देखिए कितनी अद्भुत है, कितनी विलक्षण है। जिस समय ये कहा, दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य, मुपसंयम राजा वचनम ब्रवीत। मैं दंग रह गया। What is the difference if you go a little inside? पहले की जो बुराई होती थी उसमें फिर भी कहीं कुछ अच्छाई छिपी होती थी। क्या है, आज की सारी अच्छाई जो है वो कितनी केवल अच्छाई रह गई है, हल्की सी चमड़ी के बराबर। आप हल्का सा उस पे घिसना चालू करो, नाखून लगाओ, बुराई की परतें बाहर निकला प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए कहता हूं, जगत में बुराई मत देखना, मौज करना, जो मन में आए सो बोलना। बोलेगा। ये वाला जो पाठ है यम नचिकेत संवाद का, ये बहुत गंभीरता से इस बैठने के ऊपर है कि ये एक एक तत्व परमात्मा का भीतर प्रवेश कर जाए। तुम एक प्रण लेकर उठना, आज कोशिश करना। ये एक्सपेरिमेंट है, एक और संकल्प है कि अब आप किसी की निंदा स्तुति में प्रवेश ना करें। हम सोच ही नहीं सकते अपने से बाहर, इसलिए जिस व्यक्ति को दृष्टा का अब अनुभव होने लगता है, उसे सबके भीतर दृष्टा का अनुभव वास्तव में होने लगता है। इसलिए अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं तो मैं कहूं कोई बुराई नहीं है, लेकिन दृष्टा की अनुभूति होकर सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, तो आपको पता चलेगा जगत के सेंटर के साथ संबंध
उस पल और उस क्षण में निर्मित हो जाएगा। एक सूत्र है, जो जल आदि 5 तत्वों से पहले ही अजन्मा था। सूत्र जो परमात्मा की बात हो रही है, जो जल आदि 5 तत्वों से पहले ही अजन्मा था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुहा में प्रवेश करके, हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देख लेता है वही ठीक देखता है। यही वह परमात्मा है जिसके विषय में तुमने सुना था, यही वह परमात्मा है। सभी नचिकेत बैठे हैं, आप सबसे कहूं, वही वो परमात्मा है। कौन देखता है ठीक? कौन देख सकता है ठीक? किसकी दृष्टि ठीक है? बताइए, कौन सही देख सकता है? और दृष्टि ही ठीक न हो तो परमात्मा का दर्शन ही असंभव है। कौन देखता है ठीक? वही ठीक देख सकता है जो हृदय की गुहा में छिपे हुए उसको पहचान लेता है। केवल उसी को आप ठीक ठीक देख पाते हैं, जिसको, जो आपकी हृदय की गुहा में बैठा है, गुफा के अंदर बैठा है। हृदय का तो जन्म हुआ है, गुहा तो बनी है, मिट जाएगी। शरीर तो निर्मित है, बिखर जाएगा। जन्मा है, मृत्यु होगी। शरीर की गुफा में छिपा हुआ अजन्मा कोई है। उस हृदय के भीतर भी कोई उस अजन्मा को देख पाता है। इस जन्म वाले शरीर से ही अजन्मा तक का मार्ग निकलता है, जिसका कोई जन्म न हुआ, जिसका कोई मृत्यु न घटी, जिसकी आपने नाद आवाज न सुनी, जिसकी आवाज आपने सारे शोरगुल से दबा दी, लेकिन फिर भी दब नहीं रही। अभी भी प्रयासरत है कि वो भीतर की ध्वनि तुम्हें सुनाई दे जाए, उसकी होने की अनुभूति हो जाए। इसलिए उपनिषद कह रहा है, वही ठीक देखता है जो अजन्मा के अंदर हृदय की गुहा में पहचान लेता है। एक आखिरी सूत्र है जिसको कहें, इस सेशन को आज इसके बाद शांत करेंगे। अग्नि, ये हृदय को भीतर अग्नि प्रज्वलित करने की प्रथा है। अग्नि को प्रज्वलित करने की बात इतनी क्यों कही? और अग्नि की पूजा आज नहीं हो रही, हजारों वर्षों से हो रही है। क्यों हो रही है? इस पृथ्वी पर सब कुछ ग्रेविटेशन से चलता है। आप ऊपर से जल की धारा बहाते हैं तो वो जल की धारा नीचे पृथ्वी पर गिरती है, यानी जल ऊपर से नीचे गिरेगा। कोई तरीका नहीं है कि जल नीचे से ऊपर जाए। वो लेविटेशन को नहीं मानता, वो ग्रेविटेशन को मानता है। लेकिन एक अग्नि है केवल जो लेविटेशन को मानती है, जो ग्रेविटेशन को नहीं मानती। तुम दिए की लौ सीधी रखो या उल्टी रखो, दिया ऊपर की ओर ही जाता है। इसलिए तुम्हारे भीतर हृदय के अंदर जो अग्नि है, जो प्रज्वलित हो रही है, अगर वो अभी प्रज्वलित नहीं है, क्यों कहा गया उस अग्नि को नचिकेत अग्नि की? जब वो एक बार तुम्हारे हृदय गुहा में तुम स्वयं उसे इस प्रकार से जागृत कर कर उस अग्नि को प्रज्वलित कर लो, तो प्रज्वलित अग्नि जो है वो लेविटेशन मानेगी, वो तुम्हें ऊपर की ओर ले जाएगी, तुम्हारा उत्थान कर देगी। तब ये सूत्र सही होगा, उत्तिष्ठ जागृत, क्योंकि वो ग्रेविटेशन की फोर्स पे नहीं। कभी जल को भी अगर ऊपर की ओर लेकर जाना हो तो एक ही तरीका है, उस जल को भी तुम्हें अग्नि का सहारा देना पड़ता है। जब तुम जल को उबालते हो तो उसमें से जो धुआं उठता है वो तभी संभव है जब तक जल नीचे अग्नि की ताप में ना हो। तो इसलिए इस संसार में, इस जीवन में भी, इस शरीर के भीतर भी जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री सिर्फ तभी ऊपर की तरफ जा सकती है जब तुम भीतर जगी हुई अग्नि को प्रज्वलित कर सको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रणाम। हरि बोल। I have tried to wind up a little early because we still have 5-6 minutes left. And if Nikeji can help us with one thing, because I have not been taking questions, and they're not coming here. They're coming to me on my phones. So if anybody has anything to share about something yesterday, any experience which I have not been able to share, then please share it over here. आप raise hands कर लें so that निकेश जी बोल दें कौन पूछ सकता है, या क्योंकि then सारे लोग अगर पूछेंगे तो सुनाई नहीं देगा. So if you have a question, please raise your hand. Yeah, Mukul ji. Yes, Mukul Bhabi. Unmuting.
Yeah, okay. I'll switch on the video also. Yeah, yeah. Radhe, It'll be Radhe. very nice to see you. So it's not a question. Yeah. It's just a sharing of the yesterday's meditation, which was absolutely mind blowing in the sense that I have been meditating. Nikedya knows, with him on a daily basis, not maybe daily, but at least 5 times a week. But yesterday's meditation में आप जो आज बोले ना कि एकदम हाथ भारी हो जाए, शरीर भारी हो जाए, हाथ उठा नहीं पा रहे हो, एक्चुअली वो फीलिंग हुई मुझे. माने आप जब बोले हाथ को रब करना है, I took I think a couple of minutes extra. I just couldn't raise my hand, and it was just beautiful. Normally other meditations that I've done, body का feeling कि वो नहीं है या वो heavy हो गया है, कहीं और हो गया, your head is alert, your mind is alert. Yesterday I actually went to the state where I was finished in my mind also. I didn't know whether I was alive. आप जब बोले कि वापस आओ, तब मुझे लगा अरे अब मैं कहाँ चली गई थी. So I thought it was just absolutely mind blowing. It was a वो प्रमाण था. Thank you. हरि बोल. Yeah, thank you so much. Yeah, Hari bol. Thank you, Bhavi. There are 2 more. Sudhir. Yes. Sudhir ji. Yeah, please ask your question. स्वामी जी, कल जो हमने एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छा लगा. मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप शब्द बोल रहे थे, हम उसको मूव कर रहे थे और बहुत ऐसा लगा शरीर में कुछ दम नहीं है. लेकिन इसकी प्रैक्टिस बिना गुरु के, बिना बोले होना बहुत. मैंने रात को दोबारा कोशिश किया, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया. किस प्रकार से हम इस चीज को बार-बार संभव हो सकती है? नहीं, बिल्कुल आपको बताऊं, हम और निकेत जी इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि we will definitely come out with what was shared yesterday so that वो आपको आपके पास available हो, और जब आप उस एक्सपीरियंस को करने चाहें तो आप उसको ऑन करें, श्रवण करें और उस एक्सपीरियंस को ले सकें. We will definitely be working on this very soon. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. राधे राधे. राधे राधे. Does anyone else have a question or sharing? Yeah. Yes, Sunita. Guruji, I could not feel anything. I felt absolutely like I had no body and no consciousness. I could not feel any heaviness. I felt a state of nothingness. And when you asked me to raise my hands, I felt I had no hands. And much after the meeting was over, then I got up. I mean, I was aware, of course, the meeting's over, but the willingness to come back to the world was nil. Nil. I just shared this with you. I think about 15-20 minutes back, if you heard, that somebody felt very heavy and somebody felt very, very, very light. These are 2 experiences that you go through when you are experiencing something like this. And when you said that you didn't want it to get up, yes, we don't want to come back, because that is an experience which takes us inside and we want to stay with it. And at our own pace, we like to come out. I am so delighted to hear this experience. Hari Bol. Thank you so much, Sunita ji. Thank you for the kripa that is bestowing on us. Thank you so much. Radhe Radhe. Thank you. Radhe. Does anyone else have to share anything? Anyone else would like to share? Ambika ji has just said thank you very much. Hari Bol. Ambika ji, thank you. So we end the session here. See you. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Now what? नहीं और सामान भी चेक कर लो भैया क्या है